हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो क्या आपका मन जो रहता है, वो जो माइंड है आपका, शांत नहीं रहता? हमेशा घूमता रहता है? आप कोई चीज कर रहे हो या आप पढ़ने को बैठे हो, आप तो फिजिकली राइट कर रहे हो या कुछ आप क्लास में बैठे हो, आपका जो फिजिकल स्टेट है वो क्लास में है, लेकिन जो आपका मेंटल जो ब्रेन है या जो माइंड है आपका, वो कहीं और घूम रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आपको जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, लेकिन आपका जो माइंड है वो अलग ही दुनिया में घूम रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने खुद को सवाल पूछा है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया ना, तो आप शायद, पता नहीं है आपको, उसकी ताकत का आपको पता नहीं है, वो कभी कभी इतने दूर घूमने चले जाता है। आप वहीं पर ही खड़े रहते हो या बैठे रहते हो, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन वो आपका माइंड जो होता है ना, वो सभी तरह घूमते रहता है। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ, आप डिक्टेटरशिप यानी डिक्टेटर बन सकते हो। आपको डिक्टेटर तो बनना नहीं है, लेकिन अपने मन को, जो अपना माइंड है, उसको कंट्रोल करके अपने जो रास्ते है, अपने जो मंजिल है, उनको पाना जरूर है। इसलिए मैं आपको 4 प्रो टिप्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और आप उनसे कुछ ना कुछ अपने आप को सिखा पाएंगे। तो चलिए इस प्रो टिप्स को जानते हैं, कौन से प्रो टिप्स है। और जो आखिरी वाला स्मार्ट टिप है, आपको जरूर से सुनना चाहिए, जरूर से आपको समझना चाहिए कि मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। ये जो स्टेप्स है, ये जो प्रो टिप्स है 4, मैं खुद फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी अपना माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ, तो जरूर सुनिए। और आखिरी वाला तो मजेदार ही है, आप सुनते रहिए। तो चलिए, पहला जो स्टेप है, पहला जो प्रो टिप है, वो कौन सी है? मेडिटेशन। अपने मन को स्थिरता पाना बहुत आसान होता है, अपने मन को स्थिर करना बहुत आसान होता है। यह मैं कैसे कह रहा हूँ, इसे आपने बस में करना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसे कैसे कर पाएंगे? बस जरूरत है तो मेडिटेशन की। हर दिन आपको सुबह जो दैनिक चर्या होती है, जो आपके डेली शेड्यूल्स होते हैं, उनमें आपको उसको शामिल करना होगा। आपको यह करना है कि जब आप किसी एक प्लेस जो शांत, जो काम प्लेस है, उस पर बैठ जाइए, वहां पर बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। उस समय कुछ भी न सोचे, जो भी विचार आपके मन में आ रहे, उठ रहे, उन्हें त्याग कर दे और अपना ध्यान लगाए, शांत रहे। आसपास किसी की तरफ की हलचल जो हो रही है, उसको माइंड से निकाल दे। रोजाना ऐसा करने से आपका जो माइंड होगा वो कंट्रोल होगा, और जो आपका ध्यान इधर उधर भाग रहा है वो संतुलित होगा। आपका जो माइंड है वो बहुत चंचल होता है, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एक किसी शांत जगह पर बैठना है। आपको कोई भी चीज नहीं सोचनी है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको शांत करने की कोशिश करनी है। हर रोज आपको ये अपने जो डेली शेड्यूल्स होते हैं उसमें डालना है। तो आप कई दिनों के बाद देखेंगे कि मेरा जो मन है वो अपने आप कंट्रोल होता जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आपको जो सक्सेस पाना है, जो सक्सेस मिलना है, वो थोड़ा जल्द से मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए आपको पहला जो करना है, पहली जो स्टेप है, वो मेडिटेशन है। आपका जो मन है वो काम करने में लग जाएगा, फिर आपको उत्साहित होकर आप काम करने के लग जाओगे, और जो मोटिवेशन आएगा अंदर से वो बहुत ही बड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। इसलिए हमारा जो पहला स्टेप होता है या पहली प्रो टिप है, वो कौन सी? मेडिटेशन। तो अगर मैं आपको सेकंड प्रो टिप बताने चाहता हूँ, तो आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दीजिए भाई। क्या जाता है, एक लाइक से क्या होता है? वीडियो बनाने में थोड़ी तो मेहनत लगती होगी। आपका एक लाइक मुझे खुद, आप एक लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दूसरी स्टेप पर जाते हैं। दूसरी जो प्रो टिप है वो कौन सी है? काम में लगे रहे। उदाहरण के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप मान लीजिए कि अभी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है। ऐसे में आप उसे छोड़ दे या प्रोक्रास्टिनेट कर रहे, लेकिन काम में मन को लगाए रखने के लिए, बल्कि आप उस प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे पहलू को, उसी जुड़ी कोई जानकारी है, फोटो या इंटरनेट होगा, पर खोज करे। इससे आपका जो काम करने की जो रुचि होगी वो दिखाई देगी आपको, और जो आपका मन है वो लगा रहेगा। यानी आपको क्या करना है कि समझ लिया, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो,
प्रोजेक्ट करने के लिए आपका जो मन है वो भाग रहा है, मुझे नहीं करना है ऐसा बोल रहा है वो। लेकिन आपको क्या करना है, उसी जानकारी से या प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको कुछ भी यहाँ से ढूंढनी है या इंटरनेट पर एक्सप्लोर करनी है, ताकि आपका जो मन है वो भागे ना। और आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हमारा मन किसी काम में लग न रहा हो तो हम उस काम को छोड़ देते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन जो प्रोसेस होती है वो चालू हो जाती है। अगर हम दूसरा काम करने लगते हैं तो आपको ऐसा करना नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करे। ऐसा करने से आपका जो ध्यान होता है वो पूरी तरह से उस काम से हट जाता है और आप बाद में भी उसी काम करने के लिए राजी नहीं होता। जो आपका मन होता है उसी काम को करने के लिए राजी नहीं होता। आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, आपने कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने काम में लगना ही पड़ेगा। आपको मैं एक हैबिट बताता हूँ, जो आपको एक बात बताता हूँ कि आप अगर एक काम को 21 दिन तक बिना टाले करते रहोगे तो आपको आपकी जो हैबिट होगी उस काम करने को वो लग जाएगी। यानी जो 21 का फॉर्मूला है वो आपको लगाना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे कोई भी चीज प्रोक्रास्टिनेट नहीं करनी है, मुझे उसे टालना नहीं है। अगर आपको टालने की आदत पड़ गई तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। जो फ्यूचर होगा वो आपका ब्राइट नहीं होगा। इसलिए आपको जो दूसरे स्टेप बताए मैंने कि आपको काम में लगे रहना है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन करते रहना पड़ेगा। आपको 21 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए तीसरी स्टेप के आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को देख लिया है तो आगे के 2 स्टेप से आप देख लो, फिर आपका जो मन है वो कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। जो चौथी जो प्रो टिप है वो कौन सी है? काम की तारीफ करना। जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा था उसकी तारीफ करना शुरू कर देना। क्या बोला मैंने कि आपका मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा है, किसी भी वर्क में नहीं लग रहा है, तो आप उस काम को क्या करिए, उस काम की तारीफ कीजिए, ताकि आपका मन उससे भागेगा नहीं। और क्या करेंगे आप ऐसा सोचिए कि इससे बेहतर और कोई काम नहीं है। ऐसे कुछ ही मिनट में आप उस काम के लिए लग जाएंगे और आपका जो माइंड है वो कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। आपने अब तक वीडियो देख लिया है तो मैं आपको लास्ट जो टिप है वो कौन सी है, वो सबसे स्मार्ट टिप है, मैं आपको बताता हूँ और आप हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। लास्ट वाली स्मार्ट टिप है वो कौन सी है? मन को अच्छा करने के लिए अपना पसंदीदा गाना सुने, दिमाग को मन से बेहतर साबित करे, अपने ऊपर कंट्रोल करे, खुद को सवाल करे, दूसरों को देखकर उड़ान न भरे, अपनी हकीकत को पहचाने। आपको अपने मन को कंट्रोल करना सीखने के लिए ये जो मैंने 4 टिप्स बताई है, आपको हमेशा इनको लागू करना, अप्लाई करना है अपने दिनचर्या में। जो डेली शेड्यूल्स होते हैं उनमें लागू कीजिए, ताकि आपका जो माइंड है वो कंट्रोल रहेगा और आप इधर उधर भटकोगे नहीं, प्रोक्रास्टिनेट करोगे नहीं और हासिल करोगे अपनी मंजिल को। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।